जिन्होंने कुछ अच्छा किया है देश के लिए, उनकी जय बोलना चाहिए। जिन्होंने मानव समाज के लिए सतमार्ग दिखाया है, उनकी भी जय बोलना चाहिए। जिन्होंने तुम्हारे जीवन को संस्कार दिए हैं, ऐसे माता पिता की भी जय बोलना चाहिए। जिन शिक्षकों ने तुमको भौतिक ज्ञान दिया है, उन शिक्षक प्रधानाध्यापकों की भी जय बोलना चाहिए। जिस बड़े भाई ने तुम्हारे बड़े होने से पहले घर की बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल लिया है, उस बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए और भाभी का भी सम्मान करना चाहिए। जय बोलना चाहिए कि धन्य हो, तुम्हारी जय हो। जो मैं छोटा था तुमने ये सब कारोबार संभाला, भाई की जय हो। और याद रखना, जो महान कार्य करते हैं, जन कल्याण, समाज कल्याण, समाज सुधार, सत्संग समागम कराते हैं, जिनके समागम के प्रभाव से हजारों लाखों करोड़ों नर नारियों को स्वभाव सुधारने की प्रेरणा मिलती है, सत्कर्म करने का अंदर भाव जागृत होता है। ऐसे आयोजक मंडल के भी जय बोलना चाहिए कि धन्य हो। अगर ये कोई आयोजन ना कराए तो हम प्रवचन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? और प्रवचन ही नहीं होगा मेरा तो यूट्यूब में और टीवी में क्या प्रोग्राम आएगा? सोचो, जब मूल ही नहीं तो फूल कहाँ? मूल भी नहीं तो फूल भी नहीं। मूल है तो फूल है, यानी समागम है तो टीवी में और यूट्यूब में भी प्रवचन सुनने को मिलता है। इसलिए आज हम सब मिल करके अन्नपूर्णा एंड सन्स आयोजक परिवार दुबे परिवार को धन्यवाद देते हैं और उनकी जय भी बोलते हैं। बहुत बड़ा काम किया। मेरे अंदर प्रवचन करने का गुण है, साधुता के लक्षण है और गुरु की गरिमा है। लेकिन याद रखना, किसी व्यक्ति में हवाई जहाज उड़ाने की कला हो लेकिन हवाई जहाज ही ना हो तो क्या उड़ाएगा वो? तो मेरे में कला तो है पर कोई समागम ही न कराए तो ये कला कहाँ प्रयोग कर दूँ? इसलिए समागम कराने वाले का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। बहुत बड़ी बात है। और समागम कराना बहुत बड़ी पुण्य का कार्य है। 1000 पुण्य इस एक पुण्य के वजन के बराबर तौले नहीं जा सकते। न जाने उस समागम से किसकी जिंदगी में बदलाव आ जाए, किसकी जिंदगी चेंज हो जाए। सोचिए। तो आइए अपने प्रसंग को हम लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यमराज का रूप यदि कोई है, क्रोधो वही वस्तु राजा। क्रोध ही यमराज का रूप है। कितना पकड़ा है चाणक्य ने, क्योंकि क्रोध भी जब आता है तो वो भी मारने का काम करता है। क्रोध, और ये क्रोध करते करते धीरे धीरे क्रोध करने की आदत भी हो जाती है। आप कोई भी कार्य करते हो, कोई बात बोलते हो, कोई शब्द बोलते हो, धीरे धीरे वो आदत में बदल जाता है। जैसे कितने लोग
बात करते हैं तो बात करते करते उसमें तकिया कलाम उनका कोई शब्द हो जाता है, जो है कि, और है कि, मतलब है कि, मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा कुछ तकिया कलाम बना लेते हैं। अब वो आदत बन गई, उस शब्द को बार बार यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे। हमारे सत्संग में एक नेता आया तो बार बार यही बताता था, तुम मेरा मतलब समझ गए, तुम मेरा मतलब समझ गए। हमने कहा तेरा मतलब तो तू भी नहीं समझा है, दूसरे क्या समझेंगे। फालतू बता रहा, क्योंकि मतलब समझना ही कठिन है। मतलब ही समझ जाते तो किसी से कोई मतलब ही न रहता। मतलब ही तो समझ में नहीं आ रहा है। 2 मिनट बोलने का समय दिया गया है, 20 मिनट बोल चुके हो, फिर बोलते हो मेरा मतलब समझ गए। अभी तेरा मतलब ही नहीं समझे तो 20 मिनट बोला है, और मतलब समझाएगा तो न जाने तू ही बोलेगा, गुरुजी को बोलने ही नहीं देगा, फालतू। वो नेता, जो बुद्धिमान नेता होता है, किसी सत्संग में जाएगा तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलेगा, और बहुत बुद्धिमान है तो फिर आधा मिनट में ही ले लेगा। बस इतना ही बोलेगा, मेरा अहोभाग्य है जो मैं आज सत्संग में आया, गुरु जी का दर्शन मिला, सब भक्तों का भी दर्शन पाया, ये मेरे कोई जन्म के पूर्व के पुण्य उदय हो गए, नहीं तो हम लोगों की जिंदगी कहाँ संत का दर्शन होता है। अहोभाग्य, आशीर्वाद देना गुरुदेव, आशीर्वाद देना भक्तों कि मैं मेरे लक्ष्य में आगे बढ़ूं। धन्यवाद साहिब बंदगी, बस निकल जाओ। कई नेताओं को मैं सिखा देता हूँ क्या बोलना, कितना बोलना है, उससे ज़्यादा मत बोलना। खीर में क्या डालना है, नमक डालना कि शक्कर डालना है? शक्कर डालना है तो कितनी खीर में कितनी डालना है ये भी बता देता हूँ। अरे तू 2 किलो खीर में 4 किलो शक्कर डाल देगा, खीर भी खराब हो जाएगी। इसलिए उसकी मात्रा भी सीखो, कितना बोलना है और क्या बोलना है। और बोलने का सारा खेल है, वाणी बहुत। आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करने की कला सीखें। राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करने की कला सीखें। ऐसी बात मत बोलो जो फालतू बात खड़ी हो जाए। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? जो जिंदा लोग हैं इनको मुर्दे बनाओ पहले, और तो ये तो गड़े मुर्दे और उखाड़ उखाड़ के रख रहे। तुम्हें लक्ष्य क्या है? ये सब हुल्लड़ मत मचाओ। जहाँ देखो बात असमंजस में आने वाली है तो बोल दो। इसके बारे में बहुत गहराई से जानता नहीं हूँ, इसलिए इसी विषय पर अभी बात करता नहीं हूँ। मेरा विषय आज का और है। तुम लोग पत्रकार हो, तुमको धन्यवाद है। तुम लोग तो बहुत नेताओं से बात करते हो, उनका इंटरव्यू लेते हो, इसलिए तुम ज़्यादा खिलाड़ी हो और हम तो एक छोटे नेता हैं। अब धीरे धीरे खिलाड़ी बन जाएंगे तो आपके साथ खेल करेंगे। अभी तो धन्यवाद है, आगे बढ़ो, बात खत्म करो। पत्रकार को कभी डांटो भी मत, पत्रकार को थप्पड़ भी मत मारो, क्योंकि पत्रकार की जब कलम चलती है तो न जाने कितनों के कर्म बिगाड़ देता है वो, और कलम सही चला दे तो कर्म बना देता है। पत्रकार कोई मामूली ताकत है। पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, गद्यकार, काव्यकार, प्रवचनकार, कथाकार, ये जिनके नाम के आगे कार कार लगा है, इनसे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी बेकार कर देंगे ये। हाँ, ये प्रवचनकार भी खतरनाक होता है, क्योंकि उससे तुमने नाराजी कर ली तो 10,000 प्रवचन के बीच में कोई एक सेंटेंस बोलेगा, माइनस पॉइंट आपके लिए, वहीं से नुकसान होता चला जाएगा। तो क्यों पंगा लो? हे प्रवचनकार को तो बढ़िया माला पहना दिया, बोल दो सब आपकी कृपा है, दया करना, दर्शन देते, बस निकल लो उधर। कथाकार से भी पंगा मत लो, पत्रकार से बिल्कुल झंझट मत करो, चित्रकार से झंझट मत करो, नहीं तुम्हारा मुंह टेढ़ा मेढ़ा बना देगा। और काव्यकार जो कविता बोलते ना, कवियों से भी झंझट मत लो, नहीं वो तो उल्टा कविता बनाकर तुम्हारी मजाक कर देगा।
और लेखक, राइटर, गद्यकार उससे भी नहीं, कलाकार। और जिनके नाम के आगे कार कार शब्द लगा हुआ है, अगर इन लोगों की जिंदगी का आकार खुद ठीक हो जाए, इनकी जिंदगी की खुद का आकार ठीक हो जाए, तो ये पूरी दुनिया के आकार को ठीक कर सकते हैं। अगर इनका आकार सही हो जाए तो इसीलिए इनके नाम के आगे कार शब्द लगा है। फिर ऐसा ये कार्य करेंगे कि पूरी दुनिया का आकार सुंदर हो जाएगा। एक कथाकार गांव-गांव में कथा कहता था, लेकिन तमाकू खाता था कथाकार। छोटा सा नशा है तंबाकू, बहुत बड़ा नशा नहीं है, नन्हा नशा है। तंबाकू खाता था। तो एक दिन उस कथाकार की पत्नी भी कथा सुनने गई। गृहस्थ कथाकार, अधिकतर कथाकार गृहस्थ ही होते हैं। और कथाकार की पत्नी यदि कथा सुनने जाए तो समझो कथा में कुछ दम है, नहीं तो कथाकार की कथा उसकी पत्नी सुनती ही नहीं। तो सुनने बैठी, उसको बहुत अच्छा लगा कि अरे मेरा पति इतना बड़ा कथाकार, इतना बड़ा खिलाड़ी, इतनी अच्छी कथा सुनाता है। पति जितना बड़ा खिलाड़ी होता है, होशियार होता है, बुद्धिमान होता है, कलाकार होता है, तो उसकी पत्नी को उतनी बड़ी खुशी मिलती है। इसलिए पतियों को चाहिए कि बहुत योग्य बने, ताकि उनकी पत्नी का गौरव ऊंचा हो सके, उसका गर्व ऊंचा हो सके। और पत्नी को चाहिए कि बहुत समझदार बने, ताकि पति को भी ऐसा होना चाहिए कि मेरी पत्नी जैसी हजारों पत्नी में पत्नी नहीं मिलेगी। हर शिष्य चाहता मेरा गुरु इतना चमत्कारिक हो, इतना जबरदस्त प्रभावशाली हो, गुणवान हो, ज्ञानी हो, तो शिष्य का गर्व बढ़ता है, गौरव बढ़ता है। इसलिए गुरु को भी योग्य बनना चाहिए। ऐसे नहीं जहां पर खड़े वहीं अटके हुए गुरु। अटको पटको मत, आगे बढ़ो गुरु जी, आप भी विकास करो। और गुरु चाहता है मेरा शिष्य भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करे। जो महान गुरु होते हैं वो ये चाहते हैं कि मेरे जितने भक्त हैं, नंबर 1 सभी भक्त गुणवान हो, नंबर 2 धनवान हो, नंबर 3 बुद्धिमान हो, नंबर 4 महान हो, और मेरे शिष्यों का, भक्तों का नाम भी हो और उनका सभी काम भी हो। मैं जब गुरुदीक्षा देता हूँ, गुरु मंत्र देता हूँ, तब एक संकल्प कराता हूँ और बुलवाता हूँ कि मैं संकल्प करता हूँ कि धनवान बनूंगा, महान बनूंगा, गुणवान बनूंगा, बुद्धिमान बनूंगा, विद्वान बनूंगा। क्योंकि मैं किसी भक्त को गरीब नहीं देखना चाहता हूँ। सभी भक्त, अगर तुम्हारे गुरु प्रवचनकार है तो तुम कम से कम प्रवचनकार तो नहीं, लेकिन कार से तो चलो यार। तुम कबाड़ी नाथ बने हो। गुरु गोरखनाथ, चेला कबाड़ी नाथ, ये क्या लफड़ा है। फर्स्ट क्लास। उन्नति हमेशा अच्छा मकान हो, अच्छे वस्त्र हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा परिवार हो, घर में अच्छा सामान भी हो। ये उबड़ खाबड़ जीवन जीने से थोड़े भक्ति होती है। अच्छा दान पुण्य भी हो, जिस जेब में हाथ डालो रुपये निकल आने चाहिए। कितने लोगों के जेब में केवल जेब ही रहती है, जेबें तो बहुत विचित्र लोग। सुखी करता बन के, दुखे हरता बन के, चले आना गुरु जी चले आना।
सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना। मुस्कुरा कर गाइए, थोड़ा दांत निकले रहना चाहिए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, गुरु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम मधुर मधुर ताली बजाकर चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। तुम कबीर रूप में आना, तुम कबीर रूप में आना। तुम महावीर रूप में आना, तुम महावीर रूप में आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना।